हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे ही हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है 1111 पोर्टल आपके लिए कौन सी बड़ी ब्लेसिंग लेकर आ रहा है या कौन से बड़े परिवर्तन को इंगित करता है। 1111 पोर्टल आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग का बहुत बड़ा साइन दे रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं 1111 पोर्टल आपके लिए कितना विशेष रहने वाला है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके ओके ओके, तीन एक जैसे साइन मिले हैं गाइस। ओके, देखो गाइस, यहाँ पर एक चीज के बारे में नजर आ रहा है। किसी प्रकार की प्रेडिक्शन जो है ना वो आपके लिए फलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर थोड़ा सा स्पिरिचुअल एक तरीके से ना किसी स्थिति का बनना, उसके बारे में ये कार्ड भी कहता है। कंफर्मेशन के साथ ये भी कहता है, दोनों को लेकर ना एक बात क्लियर तरीके से आ रही है। आपको लेकर किसी प्रकार की कोई भविष्यवाणी की गई है, ना केवल अभी कह सकते हैं गाइस, प्लीज समझने की कोशिश करना। ये नहीं हो सकता है कि अभी इन दिनों में आपने कोई रीडिंग देखी है, हमारी रीडिंग देखी है, किसी और की रीडिंग देखी है, ऐसी कोई प्रोडिक्शन का फल हो सकता है ये भी हो जाए। ये ना हो ना तो आपके लिए किसी ने कोई प्रिडिक्शन की है, चाहे किसी पंडित को आपने अपनी कुंडली दिखाई है या कभी टैरो रीडिंग करवाई है, या फिर हमारी चैनल की रीडिंग में भी आपके लिए कोई प्रिडिक्शन आई है, वो फल जाए। कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन डेफिनेटली होगा। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या कहा? ना केवल अभी को लेकर हो सकता है, बहुत पहले से संबंधित भी हो सकता है कि कोई बात का फलना आपके लिए बड़ा शुभ संकेत दिया जा रहा है गाइस। ये 1111 पोर्टल में होगा, क्योंकि 1111 की एनर्जी वैसे भी थोड़ी स्पिरिचुअल ज़्यादा है, एक न्यू बिगिनिंग को लेकर है, एक नई शुरुआत तो डेफिनेटली करती है गाइस। क्योंकि 10 की एनर्जी एक अंत के बारे में बात करती है, और ये 11 की एनर्जी 1111 अपने आप में थोड़ा कह सकते हैं कि लाइफ को लेकर एक अच्छा परिवर्तन गाइस, बुरा नहीं होगा, बुरा नहीं होगा। एक और चीज़ आपको देखने को मिलेगी क्या, कि इन दिनों में ना आपको नंबर 5 की एनर्जी ज़्यादा दिखेगी। अब बात कर रहे हैं हम 11 की एनर्जी को लेकर, पर नंबर 5 की एनर्जी आपको क्यों दिखेगी? इसके पीछे रहस्य है। इसके पीछे रहस्य क्या है कि 5 की एनर्जी ना आपको अब दुखी करने के लिए नहीं है, कुछ अनएक्सपेक्टेड ऐसी घटनाएं बनाने के लिए हैं जो आप डिजर्व करते हो, जो आपके लिए इस समय की मांग है। कैसे? जैसे आप वेट कर रहे हो, आपकी लाइफ में वेटिंग एनर्जी ही चल रही है, कि आपके लिए एक समय बता दिया जाता है ना कि इस समय तक में आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी हो जाएगी। मान लो होती है ना, पर उस स्तर पर नहीं जिस स्तर पर आपने सोच रखा हो, या एक बहुत बड़ा परिवर्तन जिस स्तर पर आपके लिए ज़रूरी था या है, वो आपको देखने को नहीं मिला होगा। लेकिन जैसे कहा ना, 5 की एनर्जी का सेंस क्या है? आपने इस साल में एक बात सुनी होगी, गुरु का, है ना, जुपिटर का अतिचारी होना। इसका सेंस क्या है? कुछ चीज़ें बड़ी फास्ट में बदलने का है, या कुछ चीज़ें यक्कायक कैसी हो जानी कि हमें सोचने का वक्त ना मिले। किस तरीके से? जैसे पास्ट में कुछ चीज़ें बहुत बुरे लेवल पर हुई, तो मिरर एनर्जी भी अभी इन दिनों में आपको दिख रही है ना। नंबर की मिरर एनर्जी जो है ना, ये भी आपको दिखना है। इसका सेंस क्या? पास्ट में दुख से भरी चीज़ें कुछ अनएक्सपेक्टेड आपके सामने आई, जिनसे संभलने का मौका आपको नहीं मिला। वहीं इस समय में मिरर एनर्जी के तहत, मतलब 5 की एनर्जी अनएक्सपेक्टेड इस तरीके की घटनाओं को क्रिएट करेगी जो आपको खुशी से सराबोर करे। ये है, यानी 1111 की एनर्जी कोई पुरानी प्रेडिक्शन को, सॉरी, आपसे संबंधित कोई पुरानी प्रेडिक्शन को फलते हुए दिखा रही है गाइस। डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि यहाँ पर आप लिख रहे हो, कार्ड्स जो है ना इस मीनिंग के बारे में ही बात कर रहे हैं। आप कुछ लिखते हुए नजर आ रहे हो, कुछ डेट लिखते हुए नजर आ रहे हो, अपनी खुशी को बयां करते हुए नजर आ रहे हो, है ना। ये चीज़ें लिखते हुए नजर आ रहे हो गाइस, बहुत अच्छी बात। यानी क्या है, हैप्पीनेस इतनी अच्छी है कि उस दिन को, उस पल को आप भूलना नहीं चाहते, और उसे लिख रहे हो आप।
ये भी है, कोई मंत्रोच्चारण इन दिनों में आप करोगे, कोई साधना हो सकती है या किसी भी प्रकार से मेडिटेशन हो, कुछ भी, लेकिन इतनी शांति और पीस देवे ना आपको, वो चीज़ें आप इस 1111 पोर्टल में करोगे गाइस। अपने आप में परिवर्तन देखना, सुकून कितना अच्छा महसूस होता है, और कुछ चीज़ें यकायक बनेगी ना, आपको ऐसा लगेगा कोई ऊर्जा मेरे साथ है, मतलब एहसास होना गाइस। यहाँ पर थोड़ा सा ना 1111 पोर्टल के बाद में कुछ चीज़ें आपको स्पिरिचुअल फील ज़्यादा होगी, है ना। आपको थोड़ा सा ना, कैसे कहें, जैसे थोड़ा अचंभित करने वाली चीज़ें ज़्यादा फील होगी। ये अचानक कैसे हो गया, जैसे मान लो कोई सामान रख कर भूल गए, अब 10 बार ही वहाँ जाकर ढूंढो, आपको नहीं मिल रहा है, फिर बाद में मिल जाता है ना। मतलब वही चीज़, और एक कहे ना थोड़ा सा सोच पर एक दबाव डालने वाली, कि ये चीज़ें कैसे हो रही है, मुझे थोड़ी सी नॉर्मल तरीके से नहीं लग रही है ना। जैसे कोई काम इस तरीके से बनना, है ना, कि जैसे आपका कहीं अचानक से बाहर जाने का प्लान बन जाए, अचानक से आपका कोई प्लान नहीं था, लेकिन अचानक से बन जाए, आप कहीं जाकर आते हो और वहाँ पर जाने पर कोई बहुत अच्छी बात आपसे संबंधित हो जाए, है ना, कोई अच्छी गुड न्यूज़ आपको मिल जाए, या कोई बहुत बड़ा काम या कोई छोटा ही काम आपका बन जाए, आपके दिमाग में आएगा ये इस वजह से ना, इस तरीके की एक प्लानिंग बनी मालिक की, स्ट्रेटेजी के तहत मेरा मन करा अचानक से, और मैं बाहर गई और मेरा ये काम बना, या किसी इंसान से मेरी मिल मुलाकात हुई, ये वाली बात जो आपके हित के लिए बहुत बहुत सही है, समझ रहे हो ना। 1111 पोर्टल ना इस तरीके की विचित्र घटनाएं घटित करेगा, जो बहुत प्यारी होगी, पर एक कहे ना कि आप शांत भाव से अगर कभी बैठे हो ना, तो आपके दिमाग में ये रिकॉल हो कि ये खुद से नहीं हो रही है ना, ये मेरी कोशिशों से नहीं हो रही है, ये एहसास मुझे दिलवाया जा रहा है कि मालिक मेरे साथ है। इवन एक और चीज़ होगी, अगर ये भी चीज़ नहीं समझ में आई, या ये समझ में आई ना, तो प्लस में प्लस एक और बात होगी, आप बैठे होगे और आपको बैठे बैठे खुशबू का आना, कोई महक का आना, सिर्फ आपको, भले ही आपके साथ कितने सारे लोग बैठे हुए हैं, पर ये एक एहसास सिर्फ आपको होगा और किसी को नहीं होगा। ये चीज़ होगी आपके साथ, देख लेना। कहा ना 1111 पोर्टल थोड़ा सा आपका मालिक पर ट्रस्ट बढ़ाएगा, देखना आपके मुंह से एक शब्द निकलेंगे, पूरे साल में कुछ नहीं हुआ ना, ऐसा लग रहा है कि नई शुरुआत मेरे नवंबर से हो रही है, 1111 पोर्टल से हो रही है। ये देखोगे, सच में है गाइस, बदलती हुई चीज़ें हैं, और न केवल ये यहाँ तक में है गाइस, एक्चुअल में कहा ना, ये समय ना डे बाय डे बहुत बड़े परिवर्तनों की तरफ ना, केवल हमारे लिए गाइस, पूरी दुनिया के लिए सच कह रही हूँ, कि डे बाय डे बहुत बड़े परिवर्तनों की तरफ ही बढ़ रहा है। अब जिनके कर्मा जैसे हैं उनको वैसा परिणाम देखने को मिलेगा, ये चीज़ें हैं, है ना। तो जिनके कर्म अच्छे हैं, बदलते बदलते समय बदलता हुआ 2026 तक पहुँचते पहुँचते कितना स्तर में बदल जाएगा, देख लेना। अब यही नहीं कहना 2026 तक की बात कर रहा हूँ, मैं कह रही हूँ कि शुरुआत हो चुकी है, वो शंखनाद कहते हैं ना, वो हो चुका है उस बात को लेकर, जहाँ से परिवर्तन बनते हैं, जहाँ से लाइफ पूरी तरीके से बदलती है। मेन बीजारोपण होना बहुत ज़रूरी होता है, वो हो चुके हैं, उसमें ये नहीं कह सकते कि अब होगा ऐसा कुछ, है ना जी। तो ये है, तो खुश रहो, जैसा पहले भी रीडिंग में आया था कि इतनी अच्छी चीज़ें इतने अच्छे समय पर होगी, कुछ समय को कभी भूल नहीं पाओगे। इस समय को दो तरफा बातों से याद रखोगे कि इससे बुरा समय कभी नहीं देखा, और इस बुरे समय ने इतना अच्छा किया कि इससे अच्छा कभी नहीं देखा। ये आपके वर्ड्स होंगे, देख लेना। उतने ही कॉन्फिडेंस से जितनी तरीके से अभी बता रही हूँ, उतने ही प्यारे भाव से। ये आपके दिमाग में नहीं रहेगा क्या खोया, आपके दिमाग में ये रहेगा, नज़रिया ये बन जाना, मैंने क्या पाया है, वो वाली बात, समझ रहे हो ना। ये चीज़ें होंगी। और एक और बात है, अभी भी अगर कुछ मैनिफेस्ट करना चाहो, क्योंकि ऊर्जा बहुत प्यारी है आपकी, अगर मैनिफेस्ट करना चाहो ना, तो लिख कर करो। अगर बोल कर नहीं कह पा रहे हो, क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स के साथ ये चीज़ है, मुसीबत है कि बोलने में भी थोड़ी सी परेशानी हो रही है, कि बोलते बोलते ना शब्द सही काम में नहीं लेते, और वो अर्थ का अनर्थ वाली बात हो जाती है। तो आप कुछ मत करो, आप लिखो, है ना। आप लिखो, आपकी क्या विश है, लिख कर आप जिनको भी मानते हो ना, उनके सामने रख दो, ठीक है। ये देखो, एक क्रम के हिसाब से होता है, जैसे आपको नंबर 55 दिख रहा है, 33 दिख रहा है, जिस एनर्जी की तरफ आपका ध्यान बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहा है इस समय में ना, है ना। मान लो नंबर 33 दिख रहा है, या नंबर 3 दिख रहा है, तो
3 बार, है ना, वो आप अपनी विश लिखो, ठीक है, या 33 टाइम वो अपनी विश लिखो और वो जिनको भी मानते हो उनके सामने रख दो, ठीक है। फिर देखना अपने आप आपकी इच्छा जो है वो पूर्ण हो जाएगी, बहुत जल्दी होगी। ये टेक्निक काम करती है गाइस, बिल्कुल करती है, ये करती है। हम मैं वाटर वाले अफर्मेशन के बारे में ज़्यादा कहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारे इंद्रियों का बहुत प्रबल सपोर्ट ना हमें लगता है। तो मैं अगर सजेस्ट करूँ ना कि आपको क्या करना चाहिए, तो ये वाली ज़्यादा महत्व रखती है। और ना केवल ये हमारी विश को पूरा करने के लिए, मान लो कहीं हम बाहर जाएं, ठीक है, और कोई ऐसे जैसे व्यवहार रखना पड़ता है, कभी ऐसे लोगों से मिल मुलाकात हो जाए जिनके बारे में हमें थोड़ा सा इल्म होता है, ये इंसान हमारे लिए अच्छा व्यवहार नहीं रखता, ये सोचता अच्छा नहीं, पर सामने से थोड़ा नकली व्यवहार बताने की कोशिश करता है। वहाँ पर खान पीन में थोड़ी सावधानी भी बरतनी होती है। अब स्थिति ऐसी बन जाती है कभी कभी कि खाना पीना पड़े, तो फिर क्या करें, तो वो मालिक का नाम लेकर अफर्म करके कि मालिक ये आपका प्रसाद है, वो कहकर फिर पी लो आप, है ना। मतलब ये इस तरीके से अफर्मेशन, इस तरीके के, ये जो भी मैं खा पी रहा हूँ ना या खा पी पा रही हूँ, तो इसका कोई गलत इफेक्ट मुझ पर ना पड़े, मेरी प्रोटेक्शन हो जाए मालिक का, फिर पियो आप। फिर वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वो ईश्वर की है। और ऐसा नहीं बोलकर सामने से ऐसा तो कोई नहीं कहेगा, मन में ये धारण करके ना फिर करो। अब ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें, हमें लगता है ये इफ़ेक्ट नहीं करती, बहुत इफ़ेक्ट करती है, बहुत इफ़ेक्ट करती है। कैसे इफ़ेक्ट करती है, कैसे पता चलेगा? मान लो सामने वाले ने कुछ किया हो खाने पीने में करते हैं लोग, है ना। मान लो सामने वाले ने कुछ किया होगा और आपका अगर उस पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है उस चीज़ का, तो उनके हाव भाव देखने लायक होंगे, उनमें एक चिड़चिड़ नजर आएगी आपको। तब समझ जाओ कि आपका बचाव हो चुका, उनका किया हुआ आप पर लागू नहीं हो रहा है ना। ये चीज़ें हैं। ओके, क्रिएटिविटी उभरेगी गाइस आपकी। और थोड़ा ना आपके चक्रा पर वर्क करने की, जैसे कहा ना, थोड़ा स्पिरिचुअल रहेगा गाइस। कुछ चीज़ों से आप परे हो जाओगे, ये भी है, क्योंकि एक मानसिक शांति आपको चाहिए और पास्ट से आप बाहर भी निकलना चाहते हो, तो ये एनर्जी आपकी रहेगी। 11-11 की एनर्जी है न्यू बिगनिंग को लेकर, इमोशंस को लेकर न्यू बिगनिंग है गाइस, कि इमोशंस को लेकर अब आप थोड़ा सा भी कहते हैं ना कि इसकी वैल्यू को घटाना नहीं चाहते। कहने का मतलब क्लियर तरीके से यही है, मेरे इमोशंस की वैल्यू को मैं घटाने नहीं दूँ, मुझे तवज्जो देनी है खुद को भी और अपने इमोशंस को भी। जहाँ पर ये वर्क करते हैं मैं वहीं पर इन्हें यूज़ करूँ, वो वाली बात। यानी थोड़ा एटीट्यूड भी है, पर सही जगह पर है, सही जगह पर चल रहा है और सही चल रहे हो आप, ठीक है, ये भी है। थोड़ा सा अपने चक्रास पर वर्क करना, क्यों? क्योंकि आप भले बोल रहे हो, एहसास कर रहे हो, लेकिन आप डीप तक में ये बात को ना अपने तह तक मैं ना पहुंचाना चाहते हो कि मुझे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा अपने में, है ना, अपने इमोशंस में, ताकि मेरा मिसयूज़ ना हो और मेरी वैल्यू ना कम हो। ये वाली चीज़ आपको फील होगी और ये करोगे आप, और उसमें बैलेंस बहुत अच्छा बन जाना आपका। ये होगा चक्रास पर वर्क करोगे गाइस। इसका सेंस क्या? आपके फैसले सही जाना, आपको क्रोधाग्नि बनकर नहीं घूमोगे, गुस्सा कम आना, एंग्री बर्ड नहीं बनोगे आप। और सबसे अच्छी बात गाइस कि आपका लोगों के साथ तालमेल देख लेना, सही सही चलेगा, टेंशन वाली बात नहीं होगी आपने। आपकी कोई भी क्रिएटिविटी है ना, उस क्रिएटिविटी को भी आप समझने की कोशिश करोगे। साथ में एक बात ये भी है, मैं इसे वापस से समझाऊँ, चक्रास पर वर्क करके ना आप बहुत से समस्याओं के समाधान करने में सक्षम होंगे। एक तो थोड़ी हीलिंग आपको मिलेगी, ठीक है। दूसरा, जो भी ब्लॉकेजेस आपके आ रहे हैं ना, उन्हें उन्हें दूर करने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। यानी जैसे जिस प्रकार से समझाने की कोशिश करो ना, एक एक अच्छा फील होना, एक थोड़ा पीस फील होना आपको, ये चीज़ आपको मेडिटेशन से बाकायदा देखने को मिलेगी। तो इसको प्लीज़ करना, भले 5-10 मिनट के लिए ही करो, लेकिन करना, आपके लिए वर्क करेगा। पूरी तरीके से रीडिंग में इस बात को लेकर हाईलाइट किया गया है, इसे इग्नोर मत करना गाइज, है ना। फिर से कहूँ, 5 मिनट 10 मिनट पर अपने लिए 24 आवर्स में से इतना टाइम तो दे ही सकते हो ना, है ना। ये करके देखना, वर्क करेगा, फिर से कह रहे हो, ठीक है।
ओके, देखो, कार्ड्स की मीनिंग कुछ भी, कार्ड जो है ना, ये आपकी पेन जो एक एक मामले को लेकर आपको लगे हैं ना, उसको लेकर हो सकता है कि 1111 पोर्टल के बाद में ना कभी कभी बैठे बैठे दिमाग में आए। जैसे समझने की कोशिश करना, पहला कार्ड कह रहा है प्रोडिक्शन किसी प्रकार की आपको लेकर ना वो फलेगी। ये कार्ड कह रहा है कि कुछ लिख कर रखोगे आप, कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में इस तरीके की होगी कि लिख कर रखोगे। और ये कार्ड कह रहा है कि पेन किसी प्रकार का आपको ना, केवल एक बात को लेकर काफ़ी सारे मामले ऐसे हैं जहाँ पर जैसे कहते हैं किसी इंसान को ना सुइयाँ चुभाई जाती है ना, तो एक के बाद में एक दर्द के लिए कुछ चीज़ें तैयार रहना, ये आपके साथ हुई। इन बातों को लेकर हो सकता है किसी प्रकार का कोई जस्टिस हो, या हो सकता है जैसे यहाँ पर कहा ना मेडिटेशन करोगे ना तो कुछ चीज़ें ना वर्क करेगी, चक्रास बैलेंस होंगे ना, आपके ब्लॉकेजेस हटेंगे, इंट्यूशन का पावर ये बढ़ेगा। तो हो सकता है कि आपको खुद को ही कुछ ऐसा एहसास पहले से हो जाए, कोई प्रिडिक्शन फलने से पहले, कि जिन जिन चीज़ों को लेकर आपको पेन दिया गया ना, उससे रिलेटेड किसी प्रकार की इंट्यूशन आपको होगी, है ना। ऐसा कुछ अपने आप बैठे बैठे फील होगा, आप सोच भी नहीं रहे हो सकता है कि बहुत पहले, हो सकता है बचपन में किसी ने आपके साथ बुरा किया है, हो सकता है कईयों साल पहले किसी ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया था, या कुछ गलत कहा आपको, या कुछ भी गलत किया आपके साथ, अन्याय किया, ठीक है। उस बात को लेकर आज आप भूल गए होंगे, या आज आपको इतना दिमाग में नहीं है, दूसरी चीज़ें और हाईलाइट हो चुकी है आपकी लाइफ में। उस बात को लेकर अपने आप आपके दिमाग में कोई बात क्लिक करना, आप कुछ भी नहीं सोच रहे हो, अपने आप क्लिक करना, और 2-4 दिन में ही उस बात को लेकर आपको न्याय की खबर सुनने को मिलना, ये अचंभित करने वाली चीज़ें हैं। और आपको फील होगा मुझे अभी 2-3 दिन पहले यही तो चीज़ फील हुई थी, और इसी को लेकर न्याय, यानी मेरी इंट्यूशन वर्क कर रही है, अब मैं अपनी इंट्यूशन पर ना फोकस करूँ। मतलब ये स्पिरिचुअल एहसास कहते हैं ना, फील करना कि वाकई में ये चीज़ें ऐसे ही नहीं होती, वर्क करती है और होता है, सच्ची में होता है ना। ये डीजा वो टाइप भी होगा आपको, जैसे बैठे हुए अपनों से बात कर रहे हैं, इनमें ऐसी चीज़ें फील होने की, ये चीज़ तो, ये दृश्य तो मैंने पहले देख रखा है। जैसे कहीं बाहर जाकर आ रहे हो तो उस स्थान को लेकर भी आपके दिमाग में ये डेज़ा-वू टाइप, कि ये चीज़ मैंने पहले ऐसा देख रखा है कि मेरे ऐसे कपड़े पहने हुए हैं और मैं यहाँ पर हूँ, किसी से बात कर रही हूँ, बात कर रहा हूँ, ये चीज़ें पहले से एहसास में आ जाना, ये इस तरीके का होगा। खुशबू आना, डेज़ा-वू टाइप, इंट्यूशन होना, मैनिफेस्ट किया हुआ फलना, मेडिटेशन में ध्यान लगना, अपने आप कहते हो ना ध्यान नहीं लगता, 1111 पोर्टल में लगेगा, तब आपको एहसास होगा ये थोड़ा सा पोर्टल थोड़ा अलग फील करवा रहा है मुझे। पूरा साल भर में जिस तरीके का फील नहीं किया ना, उससे बिल्कुल विपरीत, लेकिन बहुत अच्छा फील हो रहा है। आपको ब्लू कलर की बटरफ्लाई ज़्यादा दिखेगी, ब्लू एंड ब्लैक कलर की। ये किस बात को लेकर है, बार बार दुविधाएं होती है आपको, है ना, कंसंट्रेशन नहीं लगता, एकाग्रता नहीं लगती आपकी। ये बटरफ्लाई जो है ना, इस कलर की, ब्लैक एंड ब्लू कलर की, ये आपकी एकाग्रता को लगाने के लिए और आपको दुविधा से बाहर निकालने के लिए इस वजह से दिखेगी। ये साइन बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ये न्याय है आपको लेकर। ओके, सूचना मिलने वाली है, पीस मेकर। आप खुद भी अपने आप में शांति फील करोगे और औरों के लिए भी पीस मेकर बनोगे गाइस। ये देखो, है ना, आपकी बातों से, आपके एनर्जी से और लोगों को भी हीलिंग मिलेगी, ये भी होगा आपके साथ। हो सकता है कोई इंसान ऐसा मिल जाए जो आपको अपनी प्रॉब्लम सुनाने लग जाए, हो सकता है उनको आप इतना नहीं जानते हो, लेकिन एक होता है ना कि किसी अनजान, ये थोड़ा कम जानते हैं हम किसी को, और उसके बाद में भी कोई इंसान आपसे बहुत गहरा दर्द जो है ना वो साझा कर ले अपना, ऐसा होगा आपके साथ। आप देखोगे कि इतना ट्रस्ट कोई इंसान आप पर कैसे कर रहा है, और जो अपने लाइफ की इतनी गंभीर बातें भी आपको बता रहा है, क्योंकि आज के ज़माने में ऐसा नहीं होता। कोई भी इंसान को पता है कि अगर किसी को बता दे तो उसका फ़ायदा उठ सकता है, तो समझदार इंसान यही करता है कि अपनी बात जो है वो
दर्द कितना भी क्यों नहीं हो, किसी के सामने जाहिर नहीं करता, चेहरे पर मुस्कान लेकर घूमता है, वरना दुनिया जीने नहीं देती। बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी लोग होते हैं ना, जिनके लिए मन में ये फीलिंग होती है कि ये मेरे लिए वफादार है, लॉयल है, वहाँ पर ना घाव सामने लेकर आने की हिम्मत बनती है, वरना नहीं होती। हर किसी को घाव दिखाए नहीं जाते। कोई एक इंसान ऐसा हो सकता है जो अपने घाव आपको दिखाए, है ना, मतलब अपनी पीड़ा आपके सामने व्यक्त करे, और आपके शब्द बिल्कुल मरहम की तरह, आपकी समझाने का तरीका उनके लिए मरहम की तरह काम कर जाए, और आप देखते ही देखते, बात करते ही करते उनके चेहरे में एक बदलाव ऐसा देखो कि आपको खुशी मिले कि मुझे भी मेरी इस एनर्जी से ना बहुत अच्छा फील हो रहा है। मुझे इस बात का कोई इल्म नहीं कि मेरा थोड़ा टाइम जो है वो किसी को समझाने में चला गया। उसको आप बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट के रूप में लोगे कि किसी के चेहरे पर मुस्कान आई, किसी की टेंशन कम हुई, आप किसी की टेंशन कम करने वाले हो, और इससे बहुत अच्छा फील होगा। देखो, जब अच्छा करते हैं ना तो लाइफ में अपने आप अच्छा होता है ना। जैसे कहा ना, यहाँ पर भी जैसे ये चीज़ है ना कि कुछ घटनाएं आपको ऐसा लगेगी कि जैसे पहले से तैयार की गई है, प्री प्लानिंग के तहत, कि कुछ घटनाएं आपके द्वारा नहीं, मालिक के द्वारा प्री प्लानिंग की गई है, और उसी के आधार पर ना चीज़ें इतनी मैच करती हुई बनेगी कि आप खुद हैरान हो जाओगे। ऐसा जैसे ना आपका ध्यान खुद ब खुद आध्यात्मिकता की तरफ अपने आप बढ़ेगा गाइस, अपने आप बढ़ेगा। ठीक है, तो ये होगा आपके साथ। कुछ हो सकता है कि आप क्रिएटिविटी, कुछ नया सीखने को लेकर आप में जिज्ञासु प्रवृत्ति रहे, ये भी होगा आपके साथ। कुछ नया सीखने को लेकर, कुछ कलाकारी करने को लेकर है, लेकिन करोगे बहुत अच्छा करोगे, है ना। या आपकी क्रिएटिविटी हो सकती है कि ऐसे सरफेस पर आए कि आप उसके आधार पर कुछ ना कुछ स्टार्ट करो। हो सकता है कोई अपना चैनल, ऑनलाइन काम को लेकर हो सकता है, अपना चैनल ओपन करने को लेकर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर एक दिमाग में आइडिया तो आएगा, मुझे कुछ नई शुरुआत करनी है, ये अभी है आपके दिमाग में, है ना। कि अपनी खूबी को पहचानने की कोशिश करो। जैसे किसी को खाना अच्छा बनाना आता है, किसी को म्यूज़िक में दिलचस्पी है, किसी को अपनी क्रिएटिविटी के बारे में एहसास है ना, ड्राइंग हो गई या कुछ भी हो गया आपका, उसे ना आप समझोगे, क्योंकि थोड़ा कह सकते हैं कि आपको भी पता है विशेष है मुझ में, ये हर बच्चे में होता है ना। और उसे आप, एक कहता ना, ज़ाया नहीं जाने दो। एक बार ट्राई करके देखूँ मैं, ये वाली थिंक ना आपके मन में आएगी, एक बार ट्राई करके देखो, क्या पता लक काम में आ जाए, है ना। जब भी दिमाग में आए ना, एक बार मैं ट्राई करके देखना। ओके, ये प्रार्थनाएं कबूल हो रही है गाइस, और आपके लिए किसी और ने भी प्रार्थना करी है। देखो, मैनिफेस्ट किया हुआ है, अफर्म किया हुआ है, या बोल कर किया है, कैसे भी किया, प्रार्थना करी, प्रार्थना फल गई। कहा ना, भविष्यवाणी फलती हुई नजर आ रही है। अब शांत रहना, सुकून से रहना, और ये आता है ना कि कोई ब्लेसिंग मिल रही है, उसे एक्सेप्ट करने वाले मोड में रहना। ठीक है, मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, बिल्कुल यकीन करना, बिल्कुल यकीन करना। मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ 11-11 के साथ आपको 5-5 की एनर्जी ज़बरदस्त तरीके से बार 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 दिन में कईयों बार दिखेगी। आपको 6-9 की एनर्जी दिखेगी, आपको 8-13, है ना, 8-13, 13-8, इसकी एनर्जी भी आपको ज़्यादा दिखेगी। समझ, और बड़े विशेष नंबर बता रहे हो, ये नॉर्मल नंबर नहीं है कि नंबर 222 की एनर्जी दिख गई आपको, ये नहीं, थोड़े अलग तरीके के साइन मिलेंगे आपको। ये है, वृक्ष की एनर्जी ज़्यादा दिखनी है आपको। कैसे? ऐसे नहीं बाहर जाकर आ रहे होता, वो नहीं माना जाएगा। सडन आपको दिख जाए, जैसे कोई वीडियो में, जैसे इमेजेस आपके सामने आए, कोई आपको विश करे, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, मतलब इस तरीके में ना वृक्ष की एनर्जी का सामने आना किसी भी प्रकार से। समझ रहे हो ना। फिर से कैंडल की एनर्जी यहाँ पर, लाइफ का अंधकार तो छू हुआ गाइस। आपने बिल्कुल ऐसे कर्तव्यनिष्ठ होकर ना वफादारी के साथ अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया है, और वो ईश्वर ने देखा है। ठीक है, आपकी कर्मों को लिख दिया गया है कि आप कितने कर्मठ हो, और कितनी वफादारी के साथ अपने अपने रिश्ते नातों को निभाते हो, अपनी जिम्मेदारियां जो भी आप पर आन पड़ती हैं ना, उसे निभाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हो। और अच्छी बात यह है कि आपको बर्डन नहीं लगता। आप वो इंसान हो कि आपको एक हो ना, रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर
आप पर आ जाए ना, तो आप मालिक को धन्यवाद करते हो कि मालिक मुझे इस काबिल समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मालिक भी देख कर किसी इंसान को कोई कर्तव्य देते हैं। आप में वो खूबी देखी होगी गाइस, है ना? आप में वो देखा होगा कि आप निभा सकते हो, तो मौका दिया गया आपको और उतने ही अच्छे से। देखो, मैं फिर से एक बात समझाऊं जो मैंने बहुत पहले समझाई थी। इंसान अपने भाग्य का नहीं कमाता, कमाता है, नो डाउट कमाता है, पर अपने भाग्य के साथ बहुत सारे लोगों के भाग्य जुड़े हुए होते हैं। तो कभी भी ये घमंड नहीं करना, मुझे मेरी इतनी पेमेंट है, मैं इतना कमाता हूँ, इतना कमाती हूँ, नहीं। क्या पता किसके भाग्य का कमा रहे हो आप। तो जो भी हमारी कमाई आती है ना, उसमें से थोड़ा हिस्सा ही सही, थोड़ा हिस्सा मतलब कभी खाना बना रहे हो तो उस खाने में से 2 लोगों के लिए या 2 रोटी ही सही एक्स्ट्रा बनाकर किसी को दे दी। कभी कभार, रूटीन का तो रोजाना का तो हो नहीं सकता ना। जितना आप अपनी श्रद्धा से और अपने दिल से कर सकते हो, एक रोटी का ही सही, वो भी करोगे ना, आपको बहुत सुकून मिलेगा गाइस। क्योंकि उसमें हिस्सेदारी बटी हुई है, हमें नहीं पता। और जब वो पूरी हो जाती है ना, तब सुकून मिलता है कि मुझ पर किसी प्रकार का कर्ज नहीं है, ऋण नहीं है। समझ रहे हो ना? तो ये वाली चीज़ें, तो आप बहुत अच्छे से कर्तव्य को निभा रहे हो और उसके काबिल मालिक और आपको बनाएंगे। मतलब क्या है, आपको सक्षम करेंगे। आप में काबिलियत है तो आपकी काबिलियत के आधार पर आपको खूब अच्छी सक्सेस का देना, है ना? तो आपके काम में ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, आपका पैसा आपके पास बढ़कर आएगा। ठीक है, किस्मत से किस्मत का जुड़ना ये बताया जा रहा है। ये है आपके साथ। ओके, ये आ रहा था कार्ड, मैंने नहीं लिया, ये फिर से आया है। ओके, 2 कार्ड आना चाहते हैं। स्पेल वर्क, ओके ओके ओके। पास्ट लाइफ, इन दिनों में हो सकता है आपके सर में कोई भारीपन अलग तरीके का फील होता होगा आपको, या जैसे थर्ड आई चक्र पर ना आपको कुछ फील होना, जैसे कुछ जैसे ही फील होता है आपके सर में बहुत ज़्यादा भारीपन हो जाना, पास से संबंधित कोई एनर्जी का एहसास होना आपको कि ये चीज़ मुझसे कनेक्ट है ना? देखो, बर्डन नहीं लेना, मैं फिर से समझाऊं, ऐसी चीज़ हो रही है ना, तो जानकर बैठकर मेडिटेशन करके और उन चीज़ों को सोचना, ऐसी गलती नहीं करना। क्योंकि सर में जिस प्रकार का भारीपन होगा ना, आप सहन नहीं कर पाओगे, ये नॉर्मल भारीपन नहीं होता। ठीक है, तो ऐसी गलती नहीं करना। अपने आप से अगर कुछ चीज़ें आपको समझ में आ रही है, तो वो आपकी आज की लाइफ यानी करंट की सिचुएशन है ना, उससे मैच करती हुई कोई किसी प्रकार की इंट्यूशन हो सकती है या कोई गाइडेंस हो सकती है, उसकी वजह से ये एहसास हो रहा है। अलग मैसेज आया है, नहीं समझ में आया तो फिर से सुनना इसको। टेंशन नहीं करना, आपके हित के लिए ही है और आपकी करंट की सिचुएशन में किसी प्रकार की गाइडेंस देने के लिए आपको ये इस तरीके का साइन मिलेगा। पहला ये। दूसरा, किसी प्रकार की नकारात्मकता का हटते हुए नजर आ रहा है। कैसे? शांति लाइफ को लेकर, एक लाइफ को लेकर आसानी जो है ना वो फील हो रही है। कोई उपाय कर रहे हो, वो उपाय फल रहा है ना? या पहले कर रखा है तो उसका परिणाम आप देखने को मिलेगा। ये इनके प्रकरण आपकी लाइफ से ना नकारात्मकता का खत्म होना, यहाँ पर ना पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है। जैसे ऐसे ही आपको किसी प्रकार की खुशबू का एहसास नहीं होना। समझ रहे हो ना? आपके आस पास कोई डिवाइन पावर है, कोई ऊर्जा ऐसी है जो आपको इशारा देवे, आपको संकेत देवे कि वो आपके साथ है। इस वजह से, और डेफिनेटली है गाइस कि अगर लाइफ में इस तरीके की आसानी आ रही है, कुछ चीज़ें सुधर रही है, अपना आप को सिचुएशन ऐसी घटित हो रही, और अच्छे होने की तरफ साइन जो है ना आपको मिल रहे हैं गाइस। अब जो नंबर मिल रहे हैं ना, वो यक्कायक देखना कब आपकी लाइफ में अच्छा हो जाए आपको खुद ही पता नहीं होगा। आपके मन में अच्छा फील नहीं हो रहा क्या? मैं इन दिनों में बार बार कह रही हूँ, कोई भी सिचुएशन हो, अभी छोड़ो, इसको एक साइड रखो, ये बताओ आपके मन में अच्छा फील नहीं हो रहा कि आपको कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा कि आपका दिल कह रहा है नियर नियर में कुछ चीज़ें मेरी लाइफ में अच्छी हो जाएगी। मतलब कुछ भी आपके पास कोई गुड न्यूज़ वाला सोर्स नहीं है अभी, लेकिन फिर भी आपका मन में ना एक चंचलता, एक कहते हैं ना कि एक बच्चे वाली हरकतें आना कि मुझ में ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं समझा नहीं सकती कि मैं क्या फील कर रही हूँ, क्या फील कर रहा हूँ अंदर से। मुझे खुशी फील हो रही है। जो इंसान का मन करे ना कि एक बहुत चुपचाप रहने वाला इंसान बार बार बोल कर कहे
मुझे अंदर से अच्छा फील हो रहा है, मुझे अंदर से अच्छा फील हो रहा है, क्यों हो रहा है ये मुझे नहीं पता, पर मुझे हो रहा है। अरे वो बहुत प्यारी खूबसूरती है, उसे संजो कर रखो, वो एनर्जी ना कैच कर रही है, नियर नियर में कुछ अच्छा हो जाएगा। क्या अच्छा होने वाला है, मालिक जो अनफोल्ड करना चाहते हैं समय समय पर अनफोल्ड कर देंगे। शांत रहो, है ना, इतना ज़्यादा जागरूक होने की आवश्यकता नहीं कि आज ही आज सबको सामने आ जाए। ठीक है, मैं और कार्ड्स देखती हूँ। पूरी तरीके से स्पिरिचुअल होकर रहोगे, देखना। ओके, द गार्डन एंड द गेट। ओके, पेड़ पौधों के पास बैठना, गार्डन में घूमना, ये आपको अच्छा लगेगा। देखो, ब्लू एंड ब्लैक कलर की बटरफ्लाई, और साथ में ना वाइट कलर की बटरफ्लाई भी आपको देखने को मिलेगी। ये बहुत कम देखने को मिलती है, पर आपको देखने को मिलेगी वाइट कलर की खूब सारी बटरफ्लाई। गॉडेस ऑफ द मून। ओके, ये नंबर 7 की एनर्जी लेकर आ गए। मून की एनर्जी कहा ना, अनफोल्ड होने वाली है गाइस कुछ चीज़ें, पर बहुत अच्छी है इस बार ना। जो गिफ्ट की तरह सामने आ रहा है ना, ये आपको डराने के लिए नहीं, और आप डर रहे हो अभी, क्योंकि पेन पहले से भोगा हुआ है ना, तो इंसान को फूक फूक कर कदम रखने की आदत पड़ गई है। बिल्कुल सही है, आप अपनी जगह पर सही हो। पर ये जो गिफ्ट इस बार आ रहे हैं ना, हिडन पैकेज जो है ना, ये बड़े खूबसूरत है। गॉडेस ऑफ द मून का सेंस क्या है, आशीर्वाद रूपी कुछ चीज़ें ब्लेसिंग के रूप में आपको मिलने, है ना, ये है। कॉन्ट्रैक्ट, ये तो कहा ही है कि अब बहुत पहले किसी ने आपके साथ गलत किया, आपको आज याद भी नहीं है। अभी भी रीडिंग के टाइम आपका ना कंफ्यूजन रह रहा होगा, कौन इंसान हो सकता है, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा। ये डेफिनेटली किसी के साथ तो है, जिनके साथ भी है ना, बताना कमेंट में कि कौन ऐसा सोच रहा है कि पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कौन हो सकता है। और देख लेना, 3-4 दिन में हो सकता है कि कोई न्यूज़ सुनने को मिल जाए आपको, और फिर पता चले हाँ ये इंसान तो वो है, और इनके बारे में मेरे एक बार ट्रिगर भी हुआ है, मेरे दिल में एक बात भी आई है कि ये इंसान हो सकता है। कंफ्यूजन वाली स्थिति भयंकर तरीके की है आपकी। अटैचमेंट, ओके, और टाइम बिल्कुल। अब ना पेन में रहकर ना, या पास्ट की एनर्जी में रहकर खुद को असहाय मत करो। अब अगर रास्ता मिल रहा है, डोर ओपन हो रहे हैं, पोर्टल ओपन हो रहे हैं, तो समझदारी यही है आगे बढ़ने में। पास्ट में अगर जाने से कुछ चीज़ें आपको प्राप्त नहीं होती है, कुछ चीज़ें छूट गई, कुछ चीज़ें बिल्कुल बदल गई, और दरवाजे अगर बंद हो गए ना, तो समझदारी उसी में है कि इंसान आगे बढ़ जाए। क्लियर तरीके से आज मैसेज कह दिया है जो रीडिंग कहना चाहती है। मैजिशियन एंड द मिरर। ओके, 52-53। ओके, गलत चीज़ों पर अटैचमेंट नहीं रखना। 7 चक्र आर्कएंजल यूरेल, बिल्कुल आध्यात्मिक ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, संकेत ना मिले, उन्हें समझ ना पाओ ऐसा नहीं हो सकता है, सपने भी आएंगे आपको। यहाँ पर भी बुक की एनर्जी, लिखोगे आप, डेफिनेटली लिखोगे, देखना इस 11-11 पोर्टल में आपकी लिखने की आदत होगी, या फिर कोई अच्छी बात जो आपके साथ होगी, कोई जस्टिस होगा ना, उसको लिखोगे आप। ठीक है, गलत जगह पर अटैचमेंट मत रखना। पेन या पास्ट में जो पेन मिला ना, उसको बार बार रिकॉल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, भूल जाओ, जो हुआ है सो हुआ। आप कहोगे मैम कितना आसान है आपके लिए, ये समझ में आता है ना। ओके। ये देखो लास्ट का कार्ड, और वो भी कमाल और धमाल। देखो यहाँ पर 10 की एनर्जी, समझना प्लीज समझना, पोर्टल कौन सा है, 11-11 का पोर्टल है। ठीक है, आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए 10 का कार्ड है, जो टॉवर के बारे में बात करता है, जो आपने लाइफ में पास्ट में भोग लिया है, इस पर विक्ट्री। ये नंबर 2-8 की एनर्जी, काउंट करो कितने होते हैं, 10 की एनर्जी। 10 की एनर्जी बनते हैं 1+0, 1+0 कितने बनते हैं, 1 की एनर्जी। आ गया 11, है ना, यानी 11-11 पोर्टल की तरफ। कोई बहुत बड़ी समस्या पर विक्ट्री आपका 11-11 पोर्टल में पाना निश्चित है। आपका जीतना, आपको न्याय होना, है ना,
आपके साथ न्याय होना, ये 11-11 पोर्टल में निश्चित है। 11-11 पोर्टल में आपकी लाइफ एक कदम आगे बढ़ जाएगी। न्यू बिगनिंग डेफिनेटली आपकी लाइफ में आपको देखने को मिलेगी, कोई डाउट वाली बात नहीं है। टेंशन नहीं करना, ओवर थिंकिंग नहीं करना, बदलती हुई चीज़ों को एक्सेप्ट करके लाइफ में आगे बढ़ो। ये आपकी अंतरात्मा भी आपको कह रही है, रीडिंग भी कह रही है, और आपकी प्रिडिक्शन जो बहुत पहले किसी ने आपके लिए की है 11-11 पोर्टल में फलेगी। मालिक जाने क्या है, पर अपना आप समझ जाओगे कि किसने क्या बात कही थी जो फल रही है आपके लिए। ठीक है, कोई मिस्ट्री नहीं है, कोई दिमाग पर बर्डन मत लेना, अपने आप आपके सामने आ जाना है। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।